आज के आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल, प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का क्या मतलब होता है, कहाँ यूज आती है, और प्रस्तावना से रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। इस प्रस्तावना का मतलब होता है किसी भी एक्ट का एक्सटेंट, उस एक्ट का क्या मकसद था, क्या ऑब्जेक्ट था, क्या नेचर था, क्या उसका एक्सटेंट है और कब लागू हुआ, किन पर लागू हुआ, ये सारी की सारी चीजें जिसमें बताई हुई होती है वो होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना का एक बेसिक रूप में हम देखें तो इसका मतलब होता है कि एक आईना जिससे उसका एक ओवरव्यू है जो हमको प्रस्तावना देखते ही पता चल जाए। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कौन रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम भारत के लोग सारे इकट्ठे होके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। किन के लिए बना रहे हैं कि हम भारत के लोगों के लिए, हम भारत के लोग इकट्ठे होकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अब बात आती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब बात आती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं वो संविधान के शुरुआत में ही बताया हुआ है कि हमारे जो प्रीएम्बल की शुरुआत होती है हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। तो इन 5 बातें बताइए, इन 5 बातों वाला भारत हम बनाना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम भारत है जो सोवरन भारत, मतलब प्रभुत्व संपन्न, सबसे सुपीरियर होगा वो भारत ही होगा, भारत किसी के अंडर में नहीं होगा। दूसरी बात आती है सोशलिस्ट, समाजवाद। हमारा जो भारत है उसके अंदर एकाधिकार मोनोपोली वाला सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होगा। तीसरा बात कहता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। जैसे जो भारत है, भारत खुद का कोई रिलीजन नहीं है, भारत जो देश है देश का कोई धर्म नहीं है, वो हर धर्म को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्रात्मक। डेमोक्रेसी का मतलब जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, जो भारत के पॉलिटिकल लीडर्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्टेड होंगे, वो वंशवाद के रूप में नहीं होंगे जैसे राजा का बेटा राजा, वो सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ जनता जिसको चुन के भेजेगी वही हमारा नेता होगा। और फिर होगी रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये हुआ जो हाईएस्ट पद होगा, भारत का जो हाईएस्ट पद है राष्ट्रपति, वो हमारा इलेक्टेड होगा। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड पर्सन जब हाईएस्ट पोस्ट होल्ड करता है तो वो स्टेट रिपब्लिक कहलाता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये जो सीक्वेंस है ये किस सीक्वेंस में शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द है सोवरन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेक्युलर, चौथा डेमोक्रेटिक, पांचवा रिपब्लिक। ये 5 शब्द है, इनकी सीक्वेंस है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब जो ओरिजिनल संविधान था उसके अंदर जो शब्द थे वो था सोवरन, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। ये दोनों शब्द है जो बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। वो कौन सा अमेंडमेंट था कि वो 42वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा सोशलिस्ट और सेक्युलर, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द थे जो जोड़े गए। अब बात आती है इसके बाद में दिया हुआ है कि जस्टिस, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो बात करती है न्याय की। यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, वो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। ये 3 प्रकार के जस्टिस की बात की जाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी मीनी स्वतंत्रता। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो प्रीएम्बल है वो करता है स्वतंत्रता की बात। और फिर करता है इक्विटी, समानता की बात। और फिर करता है फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा।
अब ये बात आती है, ये एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्टिस, इक्विटी और लिबर्टी, ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस, इक्विटी और लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है न्याय, स्वतंत्रता और समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? ये जो कॉन्सेप्ट है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उससे ये कॉन्सेप्ट लिया गया। अब बात आती है लास्ट में, कहता है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। इंटीग्रिटी शब्द है जो भी 42nd अमेंडमेंट था उससे जोड़ा गया। जो इंटीग्रिटी शब्द है वो भी 42nd अमेंडमेंट था उसके द्वारा जोड़ा गया। और अंत में कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है 26 इन डे ऑफ 26 नवंबर 1949 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्ट, इनेक्ट और ओवरसेल लिया जाता है। इसको अडॉप्ट किया जाएगा, अंगीकृत किया जाएगा ये किस डेट को? तो 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया? तो अडॉप्ट करने की डेट थी 26 नवंबर 1949 को। अब इनके कॉन्सेप्ट है उनको हम डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखते हैं, इसमें कई कॉन्सेप्ट है जिनको डिटेल में देखने की जरूरत है। उसमें एक है सेक्युलर। इंडिया में जब सेक्युलर की बात आती है तो उसका मतलब, सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। लेकिन यहाँ जैसे पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे स्टेट है, भारत का तो कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन भारत के नागरिकों का अपना अपना रिलीजन है। उस रिलीजन को वो फॉलो करने के लिए फ्री है, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी और उनको प्रोटेक्ट करेगी अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए। फिर आती है बात डेमोक्रेसी की। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट लोकतंत्र है जो हमारे यहाँ पर प्रिवेल करता है। इनडायरेक्ट लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं वो आगे हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। हम डायरेक्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव में वोटिंग करते तो हमारा जो लोकतंत्र होता वो डायरेक्ट लोकतंत्र होता। यूं ही हमारा जो लोकतंत्र है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। अब इसके बाद एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट किया गया, प्रीएम्बल में कितनी बार संशोधन किया गया। अब प्रीएम्बल में संशोधन की बात आती है तो प्रीएम्बल में एक बार संशोधन किया गया है और वो कौन सा संशोधन था कि वो 42nd संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था। ये कब हुआ था? तो ये याद रखना है 1976 में किया गया। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो है कि संविधान कितनी बार संशोधन हुआ है, कि संविधान में एक बार संशोधन हुआ है। वो कौन सा संविधान संशोधन था कि वो 42वां संविधान संशोधन था। उसके द्वारा कौन से नए, वो कब हुआ? तो वो है 1976 में। अब इस संविधान संशोधन में क्या क्या चीजें जोड़ी गई? तो इस संविधान संशोधन के अंदर 3 नए शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। वो कौन कौन से थे? तो एक तो था सोशलिस्ट, दूसरा था सेक्युलर और तीसरा था इंटीग्रिटी। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द थे जो इस संविधान में जोड़े गए। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? यदि हाँ तो ये कौन से केस लॉ में कहा गया, और यदि नहीं तो ये कौन से केस लॉ में कहा गया। क्वेश्चन सुनना, वेदर प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? तो इसका आंसर यस और नो दोनों में आता है। यस और नो दोनों में कैसे आता है वो आपको आगे बताते हैं। यस पहले देखते हैं अपने नो में। क्या हुआ था कि शुरू में 1960 के अंदर फर्स्ट केस आया था, उसका नाम था, ये केस मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जामों के अंदर इस केस को डायरेक्ट पूछा गया।
वो केस था री बैरूबरी। री बैरूबरी का केस था 1960 में, 1960 में आया था री बैरूबरी। री बैरूबरी इसको इसलिए कहते हैं, ये डायरेक्ट न होके ये जो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस किया जाता है, ये रेफरेंस के द्वारा केस आया था, इसलिए इसकी साइटेशन है जो री बैरूबरी के नाम, री का मतलब होता है रेफरेंस, री बैरूबरी के नाम से इसकी साइटेशन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल ले डाउन किया था कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ले डाउन किया था कि प्रीम्बल इज द नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीम्बल है जो संविधान, प्रस्तावना है जो संविधान का अंग या भाग नहीं है। लेकिन जो यह बात थी वो आगे आते आते 1973 के अंदर 1973 में इस बात को उलट दिया गया और नया केस आया, उसका नाम था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ केरला, ये नया केस आया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहले कहा था कि प्रीम्बल संविधान का भाग नहीं है, उस चीज को उलट दिया और कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या अंग है। ये केस है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस केस से दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है, इस केस का जजमेंट कितने जजों के द्वारा दिया गया था? तो इस केस का जो जजमेंट है वो 13 जजों के द्वारा दिया गया था। आज तक भारत के इतिहास में सबसे हाईएस्ट जजों की बेंच इसी जजमेंट में बैठी थी। इसके बाद कभी भी इतनी बड़ी बेंच के द्वारा जजमेंट नहीं दिया गया। उस टाइम 13 जजेस थे और 13 के 13 जजेज इस केस को डिसाइड करने के लिए बैठे थे। इसमें कई प्रिंसिपल हेल्ड किए गए और संविधान हम पढ़ते हैं, संविधान के कई पार्टों के अंदर इस केस का जिक्र आता है। अब बात आती है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो संविधान के अंदर भारत शब्द है, संविधान के अंदर भारत शब्द या इंडिया, ये कितनी बार यूज लिया गया है? भारत या इंडिया शब्द है जो कितनी बार यूज लिया गया है, ये क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछा जाता है, लेटेस्ट ट्रेंड में देखा गया है। तो उसमें देखना है कि भारत शब्द है जो 2 बार यूज लिया जाता है। प्रस्तावना के अंदर जो भारत शब्द है उसको 2 बार यूज लिया गया है। कब कब लिया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। अब 2 चीजों में, हम भारत के लोग, भारत को, 2 शब्द आते हैं, हम भारत के लोग भारत को, शुरू में भारत के लोगों में आ गया, दूसरा है भारत को, कैसा भारत बनाना चाहते हैं, तो उसमें वो 5 इंग्रेडिएंट है, उन इंग्रेडिएंट्स वाला भारत बनाना चाहते हैं। अब ये जो इसके लास्ट की लाइन में आता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कब अडॉप्ट किया गया, वो डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अडॉप्ट किया गया, वो बन के तैयार हो गया और उसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया गया। अब इसके बाद की बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को किया गया और लागू कब हुआ, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ। ये जो अडॉप्ट किया गया उसके लागू, उस अडॉप्ट किया गया उस टाइम कुछ आर्टिकल थे, 11 आर्टिकल थे शायद, वो आर्टिकल उसी समय लागू हो गए। बाकी वाले जो रिमेनिंग आर्टिकल थे वो थे जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।